Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sajid Ali, your maths teacher. Dear students, आज हम 9 जनवरी 2021 का काम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट। तो देखें बेटा, इस सवाल में जो हमें कहा गया है कि इवेल्युएट, हमने ये सवाल है इसको इवेल्युएट करना है और इसका जो आंसर है उसको फिर हमने बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले ये जो सवाल है देख रहे हैं आप, यहाँ बेस 8 है, बेस 5 है और बेस 2 है, इन सबको एक सेम बेस यानी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। अब हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऐड करने के लिए सेम नंबर्स का होना जरूरी है, सेम बेस में होना। अब हम देखते हैं 75 में यहाँ बेस 8 है, तो बेटा जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बेस, क्योंकि 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। उसके बाद मजीद नंबर कोई नहीं है तो अब हम पावर को लिखना शुरू करते हैं। 8 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरा जो 8 है उसके ऊपर लिखेंगे 1। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 एज इट इज आ जाएगा। बेटा पावर को सॉल्व करेंगे, 8 की पावर 1 है तो यहाँ 8 ही आएगा, ठीक है, और प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 7 8 56, फिर इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 61। इस वक्त ये डेसिमल में आ चुका है। जब कोई बेस नहीं लिखी होती तो बेटा उसका मतलब है कि वो डेसिमल में है, यानी बेस 10 है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर की जानिब, वो है 1 3 4 2, बेस 5। तो बेस 5 है तो हम इसको 5 के साथ सॉल्व करेंगे। पहला नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 की पावर लिखना शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया आपको, 0 होगा 5 के ऊपर, जो दूसरा 5 है उसके ऊपर 1 आएगा, तीसरा 5 है उसके ऊपर 2 आएगा और जो चौथा 5 है उसके ऊपर पावर बेटा 3 आएगी। अब हम इनकी पावर को सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज आ जाएगा जैसा यहाँ आपको नजर आ रहा है। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि 5 3 15, तो बेटा ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी। 5 की पावर 3 का मतलब है आपने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है और उसका आंसर आता है 125, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, जैसे 5 की पावर 2 है तो 5 2 10 नहीं है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 25, ये आपके सामने है। फिर आप प्लस लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर यहाँ 0 है। कुछ बच्चे यहाँ 0 लिख देते हैं, कुछ बच्चे यहाँ 5 लिख देते हैं, तो दोनों बातें गलत है। यहाँ बेटा आएगा 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो, अब आप उसको खत्म कर देंगे, उस नंबर को उसकी जगह आप 1 लिखेंगे। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 125 से क्या 125 आया, 3 को 25 को 3 से क्या बेटा 75, 4 को 5 से करेंगे 20, 2 को 1 से करेंगे 2। फिर जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है प्लस, इन सबको बेटा प्लस करेंगे, आपका आंसर आएगा 222 यानी 222। ये दो नंबर हम कन्वर्ट कर चुके हैं डेसिमल में, इस वक्त ये डेसिमल में है यानी बेस 10। अब हम तीसरे नंबर की जानिब बढ़ते हैं, तो बेटे ये आपको नजर आ रहा है 100 और 111 और साथ बेस लिखी है 2। तो जैसा पहले सवालों में भी किया है, यहाँ भी उसी तरह करेंगे हम। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप इनकी पावर लिखना बेटा शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5। अब आप इनकी पावर को सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32। ये जो 0 वाला नंबर है इसका आंसर आप डायरेक्ट 0 लिख दें, क्योंकि यहाँ 16 आएगा, 16 को 0 से करेंगे अगेन 0, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। यहाँ भी 0 लिखें आप, ये 2 की पावर 2 है, इसका मतलब है 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 की पावर 1, 2 ही होगा, 1 इसके साथ है, प्लस यहाँ हम प्लस लिखेंगे
1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 का मतलब है 1, 1 1 जा 1, ये 32 1 जा 32, ये 0 और ये 0 आप हमेशा खत्म कर दें, 4 1 जा 4, 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। तो बेटे इन सब नंबर की पावर भी सॉल्व हो गई, मल्टीप्लाई भी हो गया। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप इसका ये है कि इन सबको हमने करना है प्लस। तो 32 4 एंड 2 एंड 1 इन सबको बेटा ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39। यानी इन तीनों नंबर्स की बेस को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब आप बेटा क्या करेंगे, तो तीनों नंबर के जो आंसर आए हैं, जैसा पहले 61 है, दूसरा ये 222 है, तीसरा 39 है, अब हमने इन नंबर्स को ऐड करना है। इनको यहां मैं लिखूंगा, पहले सवाल लिखना है आपने, फिर इनकी जो वैल्यूज डेसिमल में आई वो आपने ऐड करनी है। तो इसका आंसर आता है 322। अब बेटा ये 322 को हमने बेस 2 में, बेस 5 में और बेस 8 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं। 322 को बेटा 2 से अगर आप डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 1 कैरी जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 और यहाँ कुछ भी नहीं बचता, ये परफेक्ट डिवाइड इस पर हो चुका है 2 से, तो ये 0 रिमाइंडर है, यहाँ आप 0 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप 161 है, तो 161 को अगर आप बेटा सॉल्व साइड पर भी करना चाहें तो ये देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। 2 8 जा 16, ठीक हो गया। हाँ, और यहाँ 8 2 80 जा 6 160 भी कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से भी आप इजीली जिस तरह आपको आसानी हो। तो ये 160 आता है, 2 को अगर 80 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बचता है बेटा 1। इसी तरीके से 80 है, 2 को 4 से करेंगे, 2 4 जा 8 0, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर। इसी तरह 2 2 जा 4 0, इसके साथ नीचे तो जाएगा रिमाइंडर 0। इसी तरह 2 10 जा 20 0 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 0 रिमाइंडर, 2 2 जा 4, तो यहाँ 1 रिमाइंडर बचता है। इसी तरह 2 1 जा 2, यहाँ बेटा 0 रिमाइंडर है। अब यहाँ आपने तरतीब का खास ख्याल रखना है। आपने बेटा ये एरो नजर आ रहा है, इस तरीके से एरो बनाना है और फिर इस तरीके से ऊपर की जाने यानी कि आप एरो बनाएंगे। इसको लिखने का जो अंदाज है वो यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, 1 0, ये देखिए 1 0, फिर उसके बाद 1 और ये 4 0 1, ये 4 0 और ये बेटा 1 एंड 0। इस तरतीब से आपने ये लिखना है और ब्रैकेट लगाकर साथ बेस बेटा 2 लिखनी है। ये आप बेस 2 में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम 322 को बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें 5 से डिवाइड करना होगा। 5 से 30, 2 बेटा यहाँ कैरी जाएगा, 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। 2 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा वो हम साइड पर लिखेंगे। अब 64 है, इसको बेटा देखिए 5 1 5, 1 कैरी जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 4 जो रिमाइंडर है वो यहाँ साइड पर लिखेंगे। 5 2 जा 10 12 है, 5 2 जा 10, तो 2 रिमाइंडर है वो साइड पर लिखेंगे। और एरो उसी तरीके से लगाना है जैसा हमने बेस 2 में किया था, इस तरीके से आप लगाएंगे नीचे जो है, और फिर एक ऊपर की जगह, ठीक हो गया। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 2 4 2, ये आप देख सकते हैं 2 4 2, और साइड पर ब्रैकेट लगाकर यहाँ लाजमी लिखना है कि ये जो आंसर है बेस 5 का है। अब हम बेस 8 में इसको बेटा कन्वर्ट करते हैं, तो 322 है, 8 के साथ करेंगे, 8 4 जा 30, 8 4 जा 32 और साथ बेटा 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 एक्स्ट्रा है और वो रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। 40 को करेंगे हम जब 8 से 8 का टेबल पढ़ेंगे 40 तक, तो 8 5 जा 40 और यहाँ रिमाइंडर बचता है 0। तो इसमें भी इसी तरीके से हम एरो लगाएंगे बेटा नीचे की जानिब, ठीक हो गया, यानी लेफ्ट से राइट की जानिब और ये अप राइट साइड की जानिब, ठीक हो गया। और ये डिजिटल लिखेंगे 502, यानी 322 अगर बेस 8 में उसको लिखते हैं तो उसका आंसर होगा 502। तो ये साइड पर बेटा ब्रैकेट लगानी है और लिखना है बेस 8। तो ये आज का बेटा टॉपिक था, लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से कोई बात समझ ना आए तो आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और मुझसे रब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।